हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश की बुक बिहाइव से। सेकंड चैप्टर है आपका साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो स्टूडेंट, इसमें शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बताया गया है, किस तरह से उन्होंने शहनाई को आगे बढ़ाया और उसने क्या उपलब्धि हासिल की। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या कहना चाह रहा है राइटर, डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन व्यक्तियों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। प्ले यहाँ खेलने से नहीं, बजाने से मतलब है। देखो, बहुत सारे व्यक्ति इसमें दिखाई दे रहे हैं और उन सभी के पास वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके लिए वो प्रसिद्ध हैं। हमें आज पढ़ना है सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। ये हैं आपके बिस्मिल्लाह खान जी। शुरू करते हैं आगे। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ a wedding or a similar occasion और फंक्शन। तो क्या कह रहा है, थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के विषय में सोचो। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, जो पहली चीज़ आप कल्पना करेंगे, इज़ अ वेडिंग, एक कोई शादी का समारोह, अ सिमिलर ओकेशन ऑफ और फंक्शन, या इसी तरह कोई अन्य फंक्शन आप सोचने या विचार करने में आ जाएगा। मीन जब भी आप शहनाई के विषय में सोचेंगे तो इस तरह की चीज़ें, शादी समारोह फंक्शन कुछ सामने आ जाएगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और अगली चीज़ जो आपके सामने आएगी वो होगी बिस्मिल्लाह खान जी। यदि आप उन्हें जानते हैं कि किसने शहनाई को आगे बढ़ाया था तो आपको बिस्मिल्लाह खान जी की तस्वीर ज़रूर समझ में आएगी, ध्यान में आ जाएगी। शहनाई मास्ट्रो मीन्स शहनाई के जो मास्टर थे, मीन बजाने में इन्हें प्रसिद्धि हासिल थी। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस यंत्र को बजाया करते थे। ठीक है, तो आगे क्या है इसमें, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो कह रहा है औरंगजेब जो एम्परर क्या है, सम्राट, बैंड पाबंदी लगाना। कह रहा है औरंगजेब ने जो संगीत का, जिसे पुंगी कहा जाता है, उसे बजाने पर पाबंदी लगा दी थी। इन द रॉयल रेजिडेंस मीन्स शाही स्थानों पर, जितनी भी शाही जगह हैं वहाँ पर इसे बजाने पर पाबंदी लगा दी थी। इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो क्या कह रहा है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा तीखी थी और दुखदाई थी। ठीक है, नाखुश करने वाली थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड। कह रहा पुंगी का एक क्या है, जेनरिक क्या है, सामान्य नाम था, साधारण नाम था फॉर रीडिड नॉइस मेकर, जिसमें हवा देकर जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं उन्हें जो आवाज़ निकलती है उनके लिए। ठीक है, फ्यू हैड थॉट, कुछ सोचते हैं, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। रिवाइव क्या होता है, दोबारा से आना, कि एक दिन इसे दोबारा से प्रयोग में लाया जाएगा, अस्तित्व में लाया जाएगा। अब बारबर, बारबर क्या होता है, नाई। ऑन अ फैमिली प्रोफेशन म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशन क्या होता है, व्यावसायिक। क्या है, जिसका संगीत का एक पारंपरिक व्यवसाय था, में जो इसका परिवार पूरा ही संगीत बजाने वाला था। हु हैड असेस टू द रॉयल पैलेस, जिसे रॉयल पैलेस मीन्स शाही दरबार में काम मिला हुआ था, शाही महल में काम मिला हुआ था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उन्होंने क्या किया, क्वालिटी क्या है उसकी, गुणवत्ता है, टोनल से उसकी ट्यून है, बजने की है। वो कह रहा है कि उन्होंने उसे सोचा कि वह पुंगी की जो गुणवत्ता है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। ही क्लोज अप सॉरी ही चोज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया, चूज़ किया, चुनना पाइप, कोई ऐसी वस्तु जिसमें अंदर से खोखली होती है,
with a natural hollow stem that was longer and broader than pungi. तो उसमें बता रहा है उसे कि उसने एक ऐसा पाइप या लकड़ी की एक पाइप लिया जिसमें अंदर से खोखला होता है और जो लंबा भी होता है और पुंगी से बड़ा भी था। मेड 7 होल्स, उसके अंदर उसने क्या है 7 होल किए। ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, उस पाइप के अंदर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाना शुरू किया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, मीन्स उन्होंने इन छेदों को, जो उसने 7 छेद उसमें किए थे, उन्हें बंद करके और खोल के उसे बजाना शुरू किया। सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, मीन्स उसमें से उसे एक सुंदर मधुर आवाज़ आनी शुरू हो गई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस। तो कह रहा है ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस यंत्र को रॉयल्टी में शाही दरबार में बजाया और सभी इससे इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। इम्प्रेस क्या होता है? प्रभावित। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, इंस्ट्रूमेंट वो यंत्र था बहुत ज़्यादा अलग था। फ्रॉम द पुंगी, उस पुंगी से। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसे एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी बताती है। इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन साहस चैम्बर, जैसे कि उसे पहली बार बजाया गया था कहाँ? साहस के चैम्बर में। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बर्बर, इसकी उसे एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, इसलिए उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दिया गया? शहनाई। शहनाई कैसे बना है? सहा और नाई से मिलकर इसको क्या बना है? शहनाई। ठीक है, देखो ये हैं आपके पुंगी और ये है आपकी शहनाई। तो दोनों अलग अलग यंत्र हैं। इससे पहले बजती थी लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया, तब ये शहनाई बजाया गया। सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है? साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की आवाज़। बिगेन टू कंसीडर ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ। कंसीडर माना जाने लगा। कह रहा है शहनाई की आवाज़ को एक शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से, रीज़न कारण से। इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल, इसमें मंदिरों में भी बजाया जाने लगा। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और शादियों में बजाए जाने वाला अति महत्वपूर्ण यंत्र माना जाने लगा। इंडिस्पेंसेबल मीन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसके बिना किसी का काम ना चले। इन द पास्ट, बीते हुए समय में। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत एंड ट्रेडिशनल assemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? इन द पास्ट, बीते हुए समय, शहनाई वाज अ पार्ट ऑफ नौबत, शहनाई जो है नौबत का पार्ट हुआ करती थी। ट्रेडिशनल असेंबल, ट्रेडिशनल रीति रिवाज या पारंपरिक असेंबल मीन्स उनका हिस्सा हुआ करती थी। ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट, जिन्हें रॉयल कोर्ट में बजाया जाता था। मीन्स ऐसे 9 यंत्रों में से एक यंत्र था जिसने रॉयल शाही दरबार में बजाया जाता था। टिल रिसेंटली, और क्या है? टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल, और उस समय क्या है? इसको केवल मंदिरों में एंड वेडिंग और शादियों में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इसको क्या है? क्रेडिट क्या है? से इसको जो क्लासिकल सांस्कृतिक मंच पर लाने का जो श्रेय है, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 years ओल्ड, जब वह 5 वर्ष के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? तो बिहार के डुमराव गांव में, स्टेट में, तालाब के पास वो क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे, जो कि सभी बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं।
ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। तो कह रहा है ही वुड रेगुलरली, वह नियमित रूप से जाया करते थे नियर बाय पास के बिहारी जी मंदिर में, टू सिंग भोजपुरी चैटअप। तो क्या कह रहा है वो भोजपुरी गीत या संगीत या कह सकते हैं भजन गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ और इसके अंत पर विच ही अर्न आ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, जो कि उसे 1.25 किलो का एक लड्डू एक उपहार के रूप में प्राइज के रूप में मिलता था। प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि महाराज वहाँ के सामान्य महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, यह 80 साल पहले की बातें हैं, 80 साल पहले ऐसा घटित हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, एंड द लिटिल बॉय, और उस छोटे से बच्चे ने बहुत ज़्यादा यात्राएं की। यात्राओं से मतलब उसका कहीं जाने आने से नहीं है कि पैदल चल दिए कहीं पर, इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन में और भी ज़्यादा कठोर परिश्रम करके एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हासिल किया। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है उसे हासिल किया। नाम क्या है उसका, भारत रत्न। ठीक है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, वह 21 मार्च 1916 को जन्मे। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू आ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो बिहार के एक जाने माने संगीतकार फैमिली से संबंध रखते हैं। वेल नोन मीन बहुत अच्छी तरह से जाने जाने वाले। हिज ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी हैं, रसूल बख्श, तो रसूल बख्श उनके दादाजी हैं। वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। तो क्या है वो भोजपुरी राजा के दरबार में सहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता का नाम क्या था, पैगंबर बख्श। ये चीज़ें याद रखना आप, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर, और जो उनके दूसरे पूर्वज थे वो भी अच्छे सहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ। तो क्या कह रहा है, उस युवा बच्चे बहुत जल्दी ही संगीत में वो अपने जीवन बना लिया था, या संगीत को अपने जीवन में उतार लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब 3 वर्ष की अवस्था में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। तो जब 3 वर्ष की अवस्था में उसकी मदर उसे उसके मामा के घर बनारस लेकर गई थी, जिसे वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल। बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड मीन्स प्रभावित होते थे उन्हें देखते हुए, उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखने में मन लगता था। प्रैक्टिसिंग द सहनाई, जब वो प्रैक्टिस करते थे सहनाई की। सून बिस्मिल्लाह स्टार्ट कंपनिंग हिज अंकल, और बहुत ही जल्दी उनके बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श, उनका नाम क्या था, अली बख्श। टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के क्या है, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। क्या करा, कहाँ साथ देना शुरू किया, अली बख्श विष्णु टेम्पल में बनारस में, जहाँ वो सहनाई बजाने के लिए जिन्हें रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई, अली बख्श सहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। तो क्या कह रहा है, और बिस्मिल्लाह खान उन्हें तब तक, जब तक संगीत समाप्त नहीं है तब तक उन्हें बहुत ही गहराई से और पूरी लगन से उन्हें देखा करते थे, सुना करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग, और बहुत ही जल्द ही उन्होंने उस ज्ञान प्राप्त करना, लेसन या सीखना उसे शुरू कर दिया।
जो शहनाई को बजाना है उसे सीखना शुरू कर दिया। प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन बैठकर उसके अभ्यास किया करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangalamaya and the bank of the Ganga became the young apprentice favorite hunt where he could practice in solitude। तो यहाँ क्या कह रहा है, 4 years to come टेम्पल ऑफ बालाजी, वह सालों तक बालाजी के मंदिर में जाया करते, मंगला मैया एंड बैंक ऑफ द गंगा, वह गंगा के किनारे जाया करता थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट, जो उसका हंट क्या होता है, किसी चीज़ को अपना अड्डा बना लेना, या कह सकते उसकी प्रमुख जगह या उसकी पसंदीदा जगह बन गई थी। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वह अकेले में अभ्यास किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, और गंगा का बहता हुआ पानी इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरणा देता था। टू इम्प्रोवाइज मीन्स बढ़ावा देता था। एंड इन्वेंट रागाज, तो क्या कह रहा है, रागा की खोज करने के लिए, तो राग की खोज करने के लिए। दैट वर अर्लियर कंसिडर, जैसा कि पहले माना जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसे शहनाई की रेंज से बाहर माना जाता था। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि शहनाई के द्वारा राग को नहीं बजाया जा सकता, इस तरह पहले सोचा जाता था, लेकिन इन्होंने ऐसा इन्वेंट किया। क्या कह रहा है आगे, एट द एज ऑफ 14, और जब वह 14 वर्ष के थे, बिस्मिल्ला अकम्पेंड हिज अंकल, तो बिस्मिल्ला खान ने अपने अंकल के साथ ने टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए, इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उन्होंने अपना जो अभ्यास था या वाग यंत्र कार्यक्रम समाप्त हुआ, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, तो उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ को थपथपाया। एंड सैड, और कहा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम ऐसा कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो मीन्स ऑल इंडिया रेडियो के उद्घाटन पर या शुरू होने पर, इन लखनऊ इन 1938, लखनऊ में 1938 में, केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, और बिस्मिल्ला को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई या बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और क्या कह रहा है, ही सून बिकेम, वे बहुत जल्दी बन गए, एंड ऑफन हर्ड, और जिन्हें अक्सर शहनाई को सुना जाता था, प्लेयर ऑन रेडियो, जिसने रेडियो पर शहनाई को सुना जाता था, वो ऐसे बहुत ही जल्दी ऐसे व्यक्ति बन गए। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशन, तो क्या कह रहा है, बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने भारत जो राष्ट्र को क्या क्या ग्रीट क्या होता है, अभिवादन करना, उसका स्वागत करना, विद द शहनाई, और शहनाई के साथ उसका स्वागत किया, अभिवादन किया। ही पोर्ड हिज हार्ट, उसने अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया, मतलब उसने पूरे मन से शहनाई को बजाया। आउट ऑफ इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, और उन्होंने राग काफ़ी को लाल किले से गाया। टू एन ऑडियंस, और अपने उन दर्शकों के सामने, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और जिन्होंने बाद में ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, फेमस स्पीच है नेहरू जी की, उसको गाया। यहाँ बता रहा है कि उन्होंने पूरे मन से, पूरे हृदय से, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लाल किले से
ऑडियंस के सामने राग काफ़ी को गाया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि यदि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, यदि पूरा लेसन हम कवर करेंगे तो, और इसका बाकी पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तब ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।